नमस्ते दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर गोखले। तो उनके पास टीसीएस के कुछ शेयर्स हैं और टीसीएस का अभी बायबैक चल रहा है। तो उनका एक सवाल था कि इसके ऊपर उनको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा बात कर लूं कि बायबैक के ऊपर इन्वेस्टर्स को कितना टैक्स देना पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स को बायबैक के अमाउंट के ऊपर होने वाले प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं देना होता है। सेक्शन 10 इंटू ब्रैकेट 34 कैपिटल ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कहता है कि कोई भी इनकम अगर किसी शेयर होल्डर को ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी अगर कोई मिलता है तो इट इज टोटली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये एग्जेम्प्ट होता है irrespective of whether the share has been held for 1 year or more, less or more, short term हो long term हो, irrespective of whether it's a long term or short term gain, ये पूरा का पूरा exempt रहता है in the hands of the shareholders। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इसके ऊपर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जैसे कि समझो कोई कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको पता है कि करंटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पर बायबैक के ऊपर होने वाले गेन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। एंटायर इनकम इज एग्जेम्प्ट। इट इज एग्जेम्प्ट सो इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। इनकम का कोई भाग ही नहीं ऐसा समझा जाता है उसको। और अगर इसके ऊपर किसी का अगर लॉस अगर होता है, समझो किसी ने अगर 100 रुपए में परचेस किया और बायबैक समझो 80 रुपीज में हो रहा है, तो 20 रुपीज का जो लॉस होता है वो लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ओनली फ्लिप साइड ऑफ द दिस थिंग। बट आपको ऑप्शन है कि लिस्टेड शेयर्स रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में जाके उसको बेच सकते हैं और आपका लॉस बुक कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इसमें यह है कि कंपनी को इसके ऊपर टैक्स भरना होता है। अंडर सेक्शन 115 कैपिटल क्यू कैपिटल ए कंपनी के उसके ऊपर 20% टैक्स, 12% सरचार्ज और इस दोनों के ऊपर 4% का सेस, तो टोटली 23.296% यानी 23.3% कंपनी को ओवर एंड अबाउ द बायबैक प्राइस उनको ये इनकम टैक्स भरना होता है। वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और नॉट, या बायबैक के प्राइस के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होता है उसके ऊपर कंपनी को ये 23.3% इनकम टैक्स भरना होता है। दैट इज द ओनली कंडीशन। अगर कंपनी वो भरती है तो शेयर होल्डर्स के हाथ में पूरा का पूरा गेन 100% एग्जेम्प्ट होता है। इससे फायदा ये होता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड होता है। टैक्स इज पेड ओनली बाय द कंपनी, टैक्स इज टोटली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। मैं सोचा कि ये एक छोटी सी बात सबके बेनिफिट के लिए मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे तो कमेंट्स करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक नमस्ते।